नमस्कार। माँ भारती चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज जो निबंध लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है रिक्शा वाला। महानगरों की जानलेवा सवारियों से संत्रस्त कोलाहल भरे राजमार्गों पर निकल जाएं, या दुर्गंधमयी नालियों से भरे दमघोंटू गलियों से गुजर जाएं, या छोटे शहरों की कीचड़ भरी सड़कों पर खड़े हो जाएं, या गाँव की नगरमुखी धूलिमयी राहों की ओर घूम जाएं, आप पाएंगे मुझ सरीखा इकट्ठा कट्ठा नौजवान रिक्शे का हैंडल थामे आपकी सेवा के लिए खड़ा है। मुझे ही आप ए रिक्शा या ए रिक्शे वाले कहकर पुकारते हैं। मैं टमटम भी हूँ, उसका घोड़ा भी हूँ, यानी वाहक भी हूँ और वाहन भी। इसीलिए आप चाहे ए रिक्शा कहकर पुकारें या ए रिक्शे वाले, दोनों ही हालत में मैं आपकी समान सेवा को तत्पर हूँ। चाहे जेठ की अंगारे बरसाती चिलचिलाती दोपहरी हो, चाहे सावन की प्रलयंकर घटनाओं से लदी हुई शाम हो, चाहे सिराओं के खून को बर्फ सा जमा देने वाली माघ की रात हो, मैं अपनी जान हथेली पर लिए आपकी सुख सुविधा के लिए खून को पानी बना देने के लिए सदा सर्वदा तैयार रहता हूँ। यह बात ठीक है कि न मैं लक्ष्मी का लाडला हूँ और न सरस्वती का कृपा पात्र। यह भी जानता हूँ कि सब तरह की आग से दाहक भयावह होती है पापी पेट की आग। इसीलिए तो इस आग को बुझाने के लिए जी तोड़ परिश्रम करता हूँ। मेरी नस नस में बिजली की फुर्ती है। मेरी मांसपेशियाँ इतनी फौलादी हैं कि एक बार जोर लगा दूँ तो पत्थर पानी बन जाए। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि एक कंगाल मोची के बेटे नेपोलियन ने संसार में क्या कमाल कर दिखलाया। एक गरीब किसान की संतान वाशिंगटन अमेरिका का उद्धारक हुआ तथा निर्धनता की नंगी गोद में पला करने की धन कुबेर बना। मैं ऐसे निरक्षर भट्टाचार्यों को भी जानता हूँ जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण तथा विनाश किया। अतः मेरे कार्य को मेरी व्यवस्था समझने का भ्रम मत पालिए। बड़े बड़े संपन्न या साम्यवादी देशों में भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति की आय समान हो तथा सबकी सुख सुविधाओं का समान प्रबंध हो। तो फिर अपने देश भारत की बात क्या की जाए। जब तक हमारे देश की निर्धनता दूर नहीं होती, सारे देश में उत्तम मार्ग व्यवस्था नहीं हो जाती, हम सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक रिक्शे की आवश्यकता समाप्त नहीं होगी। और जब तक रिक्शे की आवश्यकता बनी रहेगी, उसका चालक भी किसी न किसी को बनना ही पड़ेगा। रिक्शा हम चलाएं या आप, झाड़ू हम लगाएं या आप, सुलभ एवं स्वच्छ शौचालय के अभाव में विष्ठा माथे पर चढ़ाकर भंगी ढोए या महात्मा गांधी, काम आ पड़ने पर किसी न किसी को तो करना ही है। काम कौन बड़ा है और कौन छोटा। महात्माओं को जूठी पत्तल उठाने में वही आनंद मिलता है जो गीताभा से पढ़ने में या भगवान का भजन गाने में। उनकी दृष्टि तो सम होती है, सारा काम प्रभु का है, इसी भाव से वे कर्मरत होते हैं। श्रम मेरा भगवान है, मैं निष्ठा से भक्तिभाव से इसकी आराधना करता हूँ। मेहनत मशक्कत से घबराने वाला, शर्मिंदा होने वाला जीव मैं नहीं हूँ। यदि मेरे काम में आपको हीनता का बोध होता हो तो यह आपकी समझ का फेर है, बुद्धि की विकृति मात्र है। अभी आपके इकलौते बेटे की नाड़ी खींच रही है और आप किसी चिकित्सक के यहाँ जाने को बेचैन हैं। उबड़ खाबड़ रास्ते से भीड़ भाड़ को पार करते हुए मैंने आपको उचित समय पर डॉक्टर के यहाँ पहुँचाया और आपकी चिंता का एक अंश दूर किया। गुप्त अंधेरा, हाथ को हाथ नहीं सूझता। रात के 12 बजे हैं। बेचारी बुढ़िया गाड़ी से उतरी है और उसे लकुटिया का सहारा लिए 2 मीलों का रास्ता नापना है, पर चिंता की कोई बात नहीं। मुझसा उसका बेटा जो उसकी सहायता के लिए खड़ा है। ज़रूरत के समय कोई भी मुझ पर भरोसा कर सकता है। निर्दिष्ट स्थान तक आपको सकुशल पहुंचाने में मैं अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूँ। आपके सहानुभूति भरे 2 शब्द मेरे लिए बहुत हैं। धातु के चंद टुकड़ों से पेट पालने की परवाह उतनी ही भर मुझे है जितनी आपको। जिस मार्ग पर गगनचारी वायुयान, जलाचारी जलयान और तथा स्थलचारी रेलगाड़ी या हवागाड़ी का प्रवेश अकल्पनीय है, वहाँ मैं मस्ती से झूमता मचलता अपना रिक्शा निकाल देता। मेरे रिक्शे के 3 पहिए मानो जल स्थल नभ तीनों के विजय चक्र हैं। जब आप यह समझेंगे तो मेरी महत्ता पर मुक्त हुए बिना नहीं रहेंगे। इधर सुनता हूँ कि कुछ लोग आदमी का रिक्शा चलाना बंद कर मशीन का रिक्शा चलवाना चाहते हैं,
मगर मशीन का रिक्शा चलाना तो सीखना पड़ेगा। उस रिक्शे में तो काफ़ी पैसे लगेंगे। मुझे यह मशीनी कारीगरी सिखाएगा कौन? मैं उतना कीमती रिक्शा खरीदूंगा कहाँ से? खैर, वैसा होगा तो देखा जाएगा। जब मजदूरी ही करनी है तो क्या फ़िक्र। अभी तो आप सवार हैं और मैं रिक्शा वाला। कहिए हुजूर, किधर चलूँ? जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।